हेलो सुपर लर्नर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू स्टडी फॉर क्लास 9th एंड साथ ही साथ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला हूं। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। एंड मेरे कई सारे क्लास 9th के जो लर्नर्स हैं वो इस चैनल से पढ़ते हैं। और जब मैं 10th के लिए वीडियोस बनाता हूं तो 9th के बच्चे अक्सर नीचे कमेंट करते हैं। और चैतन्य नाम के एक बच्चे ने कल ही हमारे एक वीडियो के नीचे कमेंट किया था एंड इत्तेफाक से वो वीडियो का प्लान ऑलरेडी मेरे दिमाग में था। तो चैतन्य पूछता है कि भैया क्लास 9th के लिए भी कुछ स्ट्रेटेजी बताओ, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम क्लास 9th में ऐसे किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या करें कि हमारे 9th का फाउंडेशन भी ठीक हो जाए, 10th के लिए फाउंडेशन भी ठीक हो जाए एंड साथ ही साथ हम 9th स्टैंडर्ड में भी अच्छा स्कोर कर सके। अब मैं आप लोगों को ना कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में और एक एक करके आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आखिर कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसके कारण आप इतने चिंतित रहते हो, या फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसको अगर आप लेते हो, कौन से स्टेप्स हैं जिसको अगर आप लोगे तो क्लास 9th में ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आओगे। लर्नर्स, इसी वीडियो में मैं आपको एक डिटेल सरप्राइज देने वाला हूं जिसके बारे में नीचे एक स्क्रॉल घूम रहा होगा और साथ ही साथ मैं अपना नंबर भी शेयर करूंगा कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन जानना होगा तो आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं करता हूं फियर की। डर लगता है। तुम बोलोगे भैया फियर किस बात का? देखो, हमारे 9th स्टैंडर्ड के जो लर्नर्स होते हैं जब 8th से 9th में आते हैं तो सब्जेक्ट्स का ना एक थोड़ा सा डिवीजन टाइप दिखता है, जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये अलग अलग हो जाता है टर्म 1 टर्म 2। मतलब थोड़ा सा ना एक प्रेशर बढ़ जाता है। साथ ही साथ डर इस बात का भी होता है कि यार अगले साल ना मेरा बोर्ड एग्जाम। डर इस बात का भी होता है कि टीचर जब ज्योमेट्री सिखाता है ना तो थ्योरम समझ नहीं आते, साइंस के टीचर जब न्यूमेरिकल समझाते हैं ना तो कैलकुलेशन समझ नहीं आता और लगता है कि यार अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे 10th स्टैंडर्ड कैसे जाएगा। अगर आप मेरी बातों के साथ रिलेट कर पा रहे हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कि हाँ भैया मैं आपकी बातों के साथ रिलेट कर पा रहा हूं। मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूं एंड इनफैक्ट आप ये जानकर के शॉक्ड रह जाओगे कि मैंने अपने 10th स्टैंडर्ड के बाद ऑफिशियली 9th-10th के लर्नर्स को पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो मैं भी उस टाइम में कोई बहुत बड़ा नहीं था एंड मुझे एग्जैक्टली पता है कि उनके पेन पॉइंट्स क्या होते हैं, क्योंकि मैं अपने 9th-10th को करके निकला और मैंने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जो मेरा दर्द था वही उन बच्चों का दर्द था एंड दैट इज द रीजन कि मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता हूं। तो ये जो फियर है ना, जो डर लगता है ना आपको कि 10th में क्या होगा, क्या मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग है या नहीं, मुझे न्यूमेरिकल समझ नहीं आता, डायग्राम्स याद नहीं रहते, बड़े बड़े हार्ड कॉम्प्लिकेटेड से प्रचंड प्रभावशाली शब्द आ जाते हैं मेरे सामने जब मुझे याद नहीं रह पाता। ये डर मतलब इट्स नेचुरल। मैं इतना बोलना चाहूंगा आपको, ये आपको भी लगता है और ये जो आपके क्लास का टॉपर होगा उसको भी लगता है और जो बिलो एवरेज होगा उसको भी लगता है। मैं बच्चों को अक्सर 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। पहला जो मेरा कैटेगरी होता है वो सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा, जो कि खुद पढ़ने के लिए बैठता है, उसे किसी की बात सुननी नहीं पड़ती, उसके मम्मी या पापा को बोलना नहीं पड़ता है कि जा राहुल बैठ करके पढ़ाई कर, जा शुभम जाके पढ़ाई कर, जा समीक्षा बैठ करके पढ़ाई कर। इसको कहता है सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा। उसको पता होता है कि ये मेरे लिए जरूरी है पढ़ना और खुद बैठ करके पढ़ लेता है। दूसरे जो बच्चे होते हैं उनको होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, तुम कुछ भी बोलो बिंदास है। तुम्हारे स्कूल में भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो अपनी दुनिया में मस्त है। और फिर एक तीसरी कैटेगरी आती है जिसमें मैं आता हूं, शायद आप भी आते होंगे, एंड दैट कैटेगरी इज जो हमेशा स्ट्रगल करते रहता है, मोटिवेटेड और नॉन मोटिवेटेड के बीच में घूमता रहता है। वो हमेशा सोचता है, करना वो बहुत चाहता है लेकिन वो ज्यादा दिनों तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है। पता है क्यों वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है? क्योंकि उसको कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं देता, मतलब उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता साथ में। एंड दैट इज द रीजन कि आज मैं एक स्पेशल चीज आपके साथ अनाउंस करने वाला हूं। दूसरा एक और प्रॉब्लम है एंड द प्रॉब्लम इज, ध्यान से सुनना, क्यूरोसिटी। कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर डर नहीं है, आपके अंदर बस जानने की जिज्ञासा है। आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाते हो इस चीज को लेकर के, यार नए क्लास में नए बुक पढ़ेंगे, थोड़े बड़े हो जाते हो, अब आपके शरीर के अंदर बदलाव हो रहा होता है, ठीक है, आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं और जो सब्जेक्ट होता है वो भी कई बार बहुत इंटरेस्टिंग होता है। कुछ एक सब्जेक्ट में तुम बहुत क्यूरियस होते हो, तुम्हें वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, किसी एक सब्जेक्ट में तुम्हें नहीं लगता अच्छा। हो सकता है कि साइंस में, मेरी एक स्टूडेंट है वैष्णवी, कल ही मैं उससे बात कर रहा था और वैष्णवी कहती है कि ओवरऑल मेरा सब अच्छा है लेकिन केमिस्ट्री के जो 2 चैप्टर थे, मेजरमेंट ऑफ मैटर एंड साथ ही साथ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, वो मुझे नहीं जमा, मुझे लगता है कि मेरा केमिस्ट्री वीक है। अब ये सच नहीं है, राइट? उन्होंने सही से सीखा नहीं। कोई भी चीज आपको आ कब जाता है जब आप उसको सही से सीख लेते हो। तो कई बार बच्चे जो होते हैं ना बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं। लेट्स से कि आपका एक लाइव लेक्चर शुरू है, आप स्कूल में पढ़ रहे हो और आपके मन में कोई तो सवाल आ गया, ठीक है, और वो सवाल उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है लेकिन आप पूछोगे,
इज क्यूरोसिटी, साइन ऑफ क्यूरोसिटी। बहुत ज्यादा हम क्यूरियस होते हैं कि कौन सा बुक लेकर के पढ़ ले। अरे हमारे पास एक टेक्स्ट बुक होता है मगर फिर भी हम क्यूरियस होते हैं, अरे मैथ्स के लिए कौन सा अलग से बुक ले ले, साइंस के लिए अलग से कौन सा बुक ले ले। हम बहुत क्यूरियस होते हैं, कई बार हमें जानने की इच्छा होती है, अरे उसकी ज्यादा नंबर आ गए, वो कौन से सर से पढ़ता है, अच्छा वो शुभम भी ऐसे पढ़ रहा है, ओ शुभम भैया कैसे पढ़ाते हैं, उनके नोट्स मिलेंगे क्या, सर आपके हैंड रिटन नोट्स दे दो। क्यूरियस है, हमें चाहिए, हमें देखना है, हमें हर चीज जानना है। वी आर क्यूरियस, हम बढ़ रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ रही है और अभी हम वो बच्चे भी हैं और धीरे धीरे हमारी उम्र भी बढ़ रही है। हम नए क्लास में भी आए, हमें 10th का एक्साइटमेंट भी है कि यार 10th आएगा, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छे नंबर लेकर के आऊंगा, फिर अच्छे कॉलेज में जाऊंगा, वहां अच्छा फ्रेंड सर्कल बनेगा, फिर आगे डॉक्टर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, यूपीएससी क्रैक करूंगा, ठीक है, आईआईटी में जाऊंगा। हम बहुत क्यूरियस भी होते हैं कई बार। मैं थोड़ा प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करूँ। क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये भी जरूरी है कि जब आप किसी चीज पे फोकस कर रहे हो तो उस टाइम में उसी पे फोकस करो, किसी और चीज के बारे में क्यूरियस मत हो जाओ। क्योंकि मान लेते हैं कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछ रहे हो, इट्स गुड, इट्स नॉट बैड, बट वहां पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, दैट इज अ साइन कि आप इतने ज्यादा क्यूरियस हो चुके हो कि आप अभी प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पा रहे। आर यू गेटिंग इट? यहां पे भी इस चीज को रोकने के लिए क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस। जब आपके टीचर या फिर मैं एज अ ब्रदर आपको जब बता रहा हूं कि ऐसा होता है तो यू नीड टू एक्सेप्ट इट एंड यू नीड टू से यस भैया चलो हम यही पढ़ते हैं, अभी बाद में वो पढ़। आई एम गोइंग टू अनाउंस समथिंग बिग टुडे। ऑलरेडी मैंने कल ही अनाउंसमेंट किया था, बट मैं आपको बार बार बताऊंगा और आप में से कई सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी ट्रस्ट दिखाया और आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और उस चीज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। द थिंग इज विक्ट्री बैच 9th स्टैंडर्ड का पूरा फ्री कंटेंट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर मैं साइंस की बात करूं तो पूरा है, सोशल स्टडी अपलोड हो रहा है और धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट भी आ जाएंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए। एंड एकदम क्वालिटी कंटेंट। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे 9th के वीडियो से जरूर पढ़ा होगा और आपने फीडबैक भी दिया है कमेंट्स में। अगर चैनल को खैर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। विक्ट्री बैच क्या है? विक्ट्री बैच में बहुत सारे लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं। यहाँ पे टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको एक बार लॉज ऑफ मोशन पढ़ा देता हूँ, यहाँ पे टर्म 1 टर्म 2 दोनों कवर होने वाला है, तो एक बार अगर मैं आपको पढ़ा देता हूं उसके बाद मैं आपको उसके पे टेस्ट भी लूंगा, लेकिन ये तब होगा जब हम पढ़ा देंगे। कब से स्टार्ट होने वाला है? दिवाली के बाद से स्टार्ट होने वाला है। भैया डिस्काउंट वगैरह चल रहा है क्या? हाँ, इसका प्राइस 2500 है, लेकिन अभी इस पे डिस्काउंट चल रहा है 40% ऑफ दिवाली के लिए। दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट। उसके बाद प्राइस 2500 हो जाएगा। प्राइस बढ़ेगा नहीं, इनफैक्ट अभी डिस्काउंट के कारण प्राइस कम है ऑलरेडी। अरे भैया ये मंथली प्राइस है क्या? नहीं, दिस प्राइस इज फॉर इंटायर 9th स्टैंडर्ड। और जो हमारे 10th के बैच में आएंगे, 9th के बैच वाले बच्चे, उनको एडिशनल 10% का तब मैं डिस्काउंट दूंगा जो भी प्राइस होगा। और पूरे साल के बैच पे बाहर आप 15,000 भरोगे, शायद आप मैं आपको 3,000 4,000 या 5,000 में पढ़ा दूंगा पूरे साल, और बाहर से बहुत अच्छा क्वालिटी दूंगा आपको। तो डाउट क्लियरिंग सेशन भी इसमें कि आपके कोई डाउट रहेगा तो आप अलग से पूछ सकते हो। यहाँ पे ये 2022-23 बैच के लिए है। अगर आप बाद में देख रहे हो वीडियो तो आपके लिए कोई रिलेवेंट लिंक में ऐप डाउनलोड कर लेना लिंक से, और कोई रिलेवेंट बैच रहेगा। सारे क्लासेस लाइव होने वाले, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, मेंटरशिप एंड गाइडेंस दिया जाएगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया जाएगा। पूरे टेक्स्ट बुक आपको मैं दे दूंगा। आपको जो नोट्स होते हैं वो भी मैं आपको मेरे एंड से दूंगा, जो लोग भी इसको ज्वाइन करेंगे। और डिटेल में सिलेबस को, कंप्रीहेंसिव सिलेबस मतलब डिटेल में इसको कवर करेंगे। टर्म 1 भी कवर होगा, टर्म 2 भी कवर होगा। फिलहाल के लिए इसमें 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। वीक में 3 दिन क्लासेस होने वाला है। क्लास का टाइम होने वाला है 7:45 to 8:45 PM। और बाकी जो एक सब्जेक्ट इंग्लिश का जो क्लास है वो 9 बजे से 10:30 बजे तक होगा, ठीक है। डेट टाइम सब वो थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते रहता है, मगर शाम को होगा, ये बात याद रखना। 7 बजे के बाद, 7:30 बजे के बाद ही होगा, ठीक है। शाम को होगा 7:30 बजे के बाद में। थोड़े बहुत ऊपर नीचे कभी कभार होते रहता है टाइम, ठीक है। तो ये मैं आपको पत्थर की लकीर नहीं बता सकता कि हाँ एकदम डॉट 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा। 7:05 भी हो सकता है कभी, लेकिन 7:30 के बाद रहेगा, ये कंफर्म। चलिए, तो ये हो गया साइंस। सब्जेक्ट कौन सा है? तो साइंस, इंग्लिश और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट अभी के लिए इंक्लूडेड है और आपका एकदम तगड़ा फाउंडेशन बना देंगे इसमें, ठीक है। तो क्लास 9 के लिए विक्ट्री बैच, जिसमें सारी चीजें लाइव होने वाली है। इसमें कूपन कोड रहेगा, जब आप नीचे लिंक पे क्लिक करोगे या फिर ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करके जब आप विक्ट्री बैच पे जाओगे तो कूपन कोड रहेगा, उसको यूज कर लेना। इन्हीं चीजों के बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा है। सेम चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया। और ये जो 40% ऑफ शुरू है, ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए शुरू है, ठीक है। फॉर अ लिमिटेड लर्नर्स, 100 लर्नर्स के लिए ही ये डिस्काउंट है। उसके बाद आपको ये डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। आपको टॉपर नाम का कोड यूज करना है। आई रियली होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लर्नर्स, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कैन यू सी दिस? 8527529111। इस नंबर पे आपको, यहाँ पे अगर नंबर नहीं विजिबल है तो मैं यहाँ पे भी आपको साइड में दिखा देता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे इस नंबर के ऊपर, एंड इनकेस एक बार यहाँ पे भी थोड़ा सा हटा के दिखा, ठीक है, एक बार देख लो।
ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको इनकेस अगर विक्ट्री बैच ज्वाइन करना और आपके मन में कोई सवाल है वैसे तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, और जब लिंक पे क्लिक करके आप देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई हैं। बट फिर भी अगर आपको कुछ मन है पूछने का तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड जब आप इसको परचेस कर लोगे तो मैं आपको सामने से कॉल करूंगा और सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो दोनों में से जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो यू कैन गो फॉर दैट। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें डिटेल्स बता दी और थ्रू आउट द वीडियो मेरा नंबर विजिबल रहेगा आपके सामने। अब आगे बढ़ते हैं, अगले चीज पे चलते हैं, एंड दैट इज अगला वाला पॉइंट कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए। हमने दो चीजों के बारे में बात कर लिया। हमने क्या कर लिया? दो चीजों के बारे में बात कर लिया। एक हमने बात किया क्यूरोसिटी के बारे में और एक हमने बात किया डर के बारे में। अगर आपके अंदर ये दोनों फीलिंग है तो इसको कंट्रोल करो, ये खत्म नहीं होगा, इसको कंट्रोल करो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपको। अगर आपके पास ये दोनों प्रॉब्लम है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, किस इंटेंसिटी से है उससे भी इतना फर्क नहीं पड़ता। आपकी पढ़ने की जो स्ट्रेटेजी होगी वो ये होगी कि सबसे पहले आप किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक का, किसी भी चैप्टर का आप देखोगे लेक्चर वीडियो। अब ये लेक्चर वीडियो आप विक्ट्री बैच में देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, स्कूल में पढ़ सकते हो, आपने कहीं ऑफलाइन क्लास लगाएगा वहां पे पढ़ सकते हो, आपने कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हो वहां पे पढ़ सकते हो। तो टीचर क्या करता है, आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता है उस लेक्चर वीडियो में। वो टेक्स्ट बुक के कंटेंट को कवर करता है, आपके सिलेबस को कवर करता है इन द लेक्चर वीडियो। जो लेक्चर वीडियो होता है या फिर आप जो लाइव अगर स्कूल में जाके पढ़ रहे हो या फिर ट्यूशन में अगर कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो वो जो लेक्चर होता है उसमें वो टीचर उस कंटेंट को कवर करता है। आपको पूरा कंटेंट को समझना है टीचर के साथ। जब आप उस पूरे कंटेंट को समझ लोगे उसके बाद आपको इमीडिएटली मूव करना है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। आपको जाना है और एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको जाना है घर पे और एक बार चैप्टर पूरा हो गया उसके बाद एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को याद करना है। यहाँ पे एक छोटा सा अप्रोच और यूज किया जा सकता है कि टीचर टॉपिक कवर करते जा रहा है और उसी के साथ साथ आप भी, क्योंकि एक ही लेक्चर में तो कवर होगा नहीं। टीचर ने एक टॉपिक पढ़ाया, लेट्स से कि एक चैप्टर में 12 टॉपिक्स है, तो आपने 12 टॉपिक्स में से देख लिए, पढ़ते पढ़ते आपने क्वेश्चन देखा, अच्छा इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखा, उसको वहीं पे याद करके खत्म करो, या फिर पूरा चैप्टर हो जाने के बाद आप एक्सरसाइज याद करो। एक्सरसाइज के क्वेश्चन याद कर लेना फॉर महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट या फिर किसी भी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि पहले अपने पास जो रिसोर्स है उसको खत्म करो, बाद में एक्स्ट्रा बुक के पास जाओ। क्योंकि आपकी जो बोर्ड होगी सीबीएसई या फिर आपका महाराष्ट्र बोर्ड, अच्छा विक्ट्री बैच महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, प्लीज विक्ट्री बैच इज फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट। तो आपकी जो ये बोर्ड होगी ये हमेशा अपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछती है, ज्यादातर मैक्सिमम 99 क्वेश्चंस, चलो 99% बोलना चाहिए। अगला बात है कि आपको टीटीटी स्ट्रेटेजी को यूज करना है। आप बोलोगे भैया व्हाट इज दिस टीटीटी स्ट्रेटेजी? टाइम टू टाइम टेस्ट, टीटीटी। भैया ये क्या होता है? देखो आपने वीडियो देख लिया या फिर आपने लाइव पढ़ लिया या फिर आपने ऑफलाइन में पढ़ लिया, आपने एक्सरसाइज भी याद कर लिया, बट इस बात की क्या गारंटी कि तुम्हें आता ही है? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस बात की गारंटी के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? टीटीटी अप्रोच यूज करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम तुमको टेस्ट देना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब विक्ट्री बैच में मैं आपको पढ़ाऊंगा, अब आपके स्कूल ट्यूशन वगैरह जगह पे ये होता है नहीं होता, अगर होता है तो आप यू आर इन राइट प्लेस, ट्रस्ट मी विद दिस। अगर हो रहा है तो यू आर इन राइट प्लेस। बट अगर आप ये नहीं कर पा रहे या फिर आपने कहीं क्लास नहीं लगाया ऑलरेडी, ठीक है, आपने कहीं क्लास नहीं लगाया क्योंकि शायद महंगा था या फिर आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा है, तो विक्ट्री बैच इज द राइट थिंग फॉर यू। डेली 1 घंटा तो आपका सब मस्त हो जाएगा। 10th में वैसे हम ज्यादा टाइम लेते हैं, 2-3 घंटे पढ़ाते हैं हम डेली 10th में, ठीक है। तो टीटीटी टाइम टू टाइम टेस्ट आपको देना है। एक चैप्टर खत्म हुआ उससे रिलेटेड टेस्ट दो, उससे रिलेटेड ओरल दो, उससे रिलेटेड वाइवा दो। टीचर से बोलो कि टीचर क्या आप मेरे को एक टेस्ट लेके दे सकते हो क्या इस टॉपिक के ऊपर? गिव टाइम टू टाइम टेस्ट। जब टाइम टू टाइम टेस्ट दोगे तो आपको आपकी गलतियां पता चलेगी और इसी गलतियों पे तो काम करके इसको सुधारना है, मिस्टेक्स को मिनिमाइज करना है और अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर देना है। मिस्टेक्स अगर मिनिमाइज हो जाएगा तो मार्क्स अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगा। दैट इज दिस सिंपल, इतना आसान है। आई होप कि तुम समझ रहे हो। चलो मेरे भाइयों एवं बहनों अगले वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट इज F+DCS। नाउ व्हाट इज दिस F+DCS? लेट्स से कि आपने टेस्ट दिया, अब आपके जो टीचर्स हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि आपके टीचर्स क्या करें? आपको फीडबैक दें। योर टीचर मस्ट 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 गिव यू फीडबैक। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, F इज फॉर फीडबैक। अगर आपने टेस्ट दिया, आपने पढ़ाई कर ली, आपने याद कर लिया, आपने टेस्ट दे लिया, नाउ यू शुड गेट अ फीडबैक कि कहां तुमने क्या मिस्टेक किया, कौन सा कॉमन मिस्टेक है जो तुम करते हो, व्हाट इज द पैटर्न, वो कौन सा पैटर्न होता है जिसमें तुम हमेशा मिस्टेक करते हो। देयर आर फ्यू लर्नर्स जो ए को यू लिखते हैं, यू को ए लिखते हैं, दे डू दैट मिस्टेक, अनजाने में करते हैं, उनको पता नहीं चलता। देयर आर सम मिस्टेक जो मेरे कुछ ऐसे लर्नर्स है जो स्पेलिंग लिखते हैं तो कहीं कभी ऐसे स्पेलिंग होते हैं ना जिसमें ई और आई दोनों आता है, तो आई को पहले लिख देते हैं, ई को बाद में लिख देते हैं, ई को पहले लिख देते हैं, आई को बाद में लिख देते हैं। ऐसी गलतियां करते हैं। जैसे आइसक्रीम की स्पेलिंग ICE होता है, तो मान लो कि थोड़ा आगे पीछे कर दिया आई और ई को, बस आई और ई एक साथ आना चाहिए उस केस में। मेरे कुछ ऐसे लर्नर्स है जो एफ वर्ड को गलत लिख देते हैं, एफ लिखते हैं तो वो पी जैसा दिखता है, और उनका ये पैटर्न है कि वो हर जगह ये मिस्टेक करते हैं।
अब जो इनका पेपर मैं चेक करता हूँ, जो भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के लर्नर्स, 9th स्टैंडर्ड के लर्नर्स, उनको मैं ये बताता हूँ। एंड जब मैं उनको ये फीडबैक देता हूँ तो वो उस पर काम करते हैं और फिर दोबारा मिस्टेक करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। What do you know this DCS? DCS is doubt clearing session. अब जब आपको फीडबैक मिला तो आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि मेरा क्यों गलत, मैंने तो सही पढ़ा था। देन आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। यू शुड गेट डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन। तो व्हाट इज दिस F प्लस DCS? फीडबैक प्लस DCS जो होगा, ये टीचर की जिम्मेदारी होती है। तो अगर आपके टीचर ये दोनों कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको फीडबैक दे रहे हैं और आपके डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। इन आवर विक्ट्री बैच यू आर गेटिंग फीडबैक प्लस डाउट क्लियरिंग सेशन। That is very important and it should be a part of your study. अगर ये नहीं है तो फिर गड़बड़ हो सकता है। खैर, आपको नंबर तो विजिबल होगा ही, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ। एंड इसी नंबर पे आप मैसेज कर देना कि यू वांट टू ज्वाइन विक्ट्री बैच अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वरना ज्वाइन कर लेना, मैं सामने से कॉल करूंगा, नॉट फ्रॉम दिस नंबर, फ्रॉम माई पर्सनल नंबर। दिस इज ऑफिशियल नंबर। इस पे कई बार आपके कॉल को रिस्पॉन्स नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत सारा कॉल आता है, बहुत सारा मैसेज आता है। बट जब आप परचेज कर लोगे उसके बाद आई विल कॉल यू फ्रॉम माई पर्सनल नंबर। फॉर 100 स्टूडेंट ही 40% ऑफ है, याद रखना। तो विक्ट्री बैच में सोचो मत, एनरोल करो। और जब आप 10th में जाओगे तो हमारा बैच जो भी होगा, आरंभ बैच की सीरीज होती है हमारी 10th की, उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब मान लो अगर बाकियों के लिए अभी जैसे 40% का डिस्काउंट चालू है, तो अगर आप हमारे किसी एग्जिस्टिंग बैच के लर्नर हो, सुपर लर्नर हो, तो आपको एडिशनल 10% तो आपके लिए 50 हो जाएगा। तो मान लो कि अगले साल जो हम कोर्स लॉन्च करते हो 5,000 रुपए का कोर्स है और उसको हम 50% ऑफ करके, लेट्स से 40% ऑफ करके बेच रहे हैं या 50% ऑफ करके अगर उसको हम 2500 में सेल कर रहे हैं, जो बच्चे वो सेल उतने प्राइस में खरीद रहे हैं, तो वो डिस्काउंट आपके लिए 10% एक्स्ट्रा होगा। ये बात याद रखना, क्योंकि मेरे पास आपका डेटा होगा। जब आप बोलोगे कि भैया मैं एग्जिस्टिंग विक्ट्री बैच का बच्चा हूं, तो मुझे दिखेगा कि हाँ ये बच्चा है, तो 10th में उसको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। तो ये भी एक एडवांटेज है। साथ ही साथ आपको जो वेकेशन में जो एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एग्जाम से पहले जो क्रैश कोर्स होगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो विक्ट्री बैच लेने का फायदा ही फायदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीडबैक प्लस DCS हो गया। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, होमवर्क और असाइनमेंट से रिलेटेड। अपने होमवर्क को कोशिश करो कि बिना डाइजेस्ट या किसी किताब को यूज किए। देखो, तुमको टीचर ने पढ़ाया, लेट्स से कि तुमको टीचर ने एक बोल दिया कि तुम्हें एक्सरसाइज को लिख करके लाना है, दैट इज योर असाइनमेंट और होमवर्क। आप बहुत अच्छे से उसको याद कर लो, एक्सरसाइज को, किसी भी डाइजेस्ट, नवनीत, टारगेट मास्टर की जो भी है उससे। बट आफ्टर दैट इट इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब आप होमवर्क करो तो उसको बिना देखे लिखो। जब आप बिना देखे लिखोगे और टीचर को बोलो कि मैम जरा थोड़ा अच्छे से चेक करना, मैंने अपने हिसाब से किया है, गलतियां हो सकती हैं इसमें, और फिर आपके टीचर जब आपको गलतियां बताएंगे तो आप उसको इंप्रूव कर लोगे। ऐसे इधर का माल इधर रखने से कोई फायदा नहीं होता, समझ रहे हो ना? इधर का इधर, मेरी दादी कहती थी ई कोठरी के धान ऊ कोठरी में, मतलब इधर का मटेरियल उठा के इधर डाल दिया, कॉपी पेस्ट। डोंट बी अ जेरोक्स मशीन, ट्राई टू बी अ स्टूडेंट, ट्राई टू मेक मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम इट, गेट कॉन्स्टेंट फीडबैक। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। खैर मैं ये बात बताना भूल गया, और मैंने बताया भी है, दोनों है साथ में, कि हमारे चैनल पर साइंस के सारे वीडियोस हैं, नीचे लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाकर के आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो। चैप्टर वाइज डाले हुए हैं, सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना होगा 9th स्टैंडर्ड साइंस, आप सिंपली उस चैप्टर का नाम लिखना, लेट्स से लॉज ऑफ मोशन शुभम झा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट शुभम झा, पूरे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। एनिमेटेड वीडियो टॉप क्वालिटी का है, और उसी तरीके के एनिमेटेड वीडियो से लाइव इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके इंग्लिश में मैं आपको विक्ट्री बैच में पढ़ाने वाला हूँ। देयर आर सीट्स फॉर ओनली फर्स्ट 100 स्टूडेंट, केवल 100 स्टूडेंट की कैपेसिटी हमारे पास, और डिस्काउंट भी 100 स्टूडेंट के लिए। दिस इज द दिवाली डिस्काउंट, इसका फायदा उठाइए और विक्ट्री बैच में आ जाइए। मिल करके पढ़ेंगे, सीरियसनेस के साथ पढ़ेंगे, इंजॉय करके पढ़ेंगे, लर्निंग को आसान बनाएंगे। और हाँ, एक और बात, हर सब्जेक्ट अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे हैं और आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा टर्म 1 एज वेल एज टर्म 2। इसको आप लैपटॉप में भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। आप एक बार पेज पे ना थोड़ा अच्छे से स्क्रॉल करना, आपके हर सवाल का जवाब लिखा है वहां पे, ठीक है? थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन टू मार्क योर अटेंडेंस। और अगर आप एक 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हो और इस वीडियो को आपने पूरा देखा है, तो आप नीचे अपना कमेंट में नाम लिख देना। और अगर आप विक्ट्री बैच ज्वाइन कर चुके हो और या फिर ज्वाइन करने वाले हो तो वो भी लिख देना। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग वंस अगेन।